दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे दर्दनाक मोड़ से जिसने रमन और इशिता के रिश्ते को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। रमन गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ इशिता से साफ शब्दों में कह देता है कि तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। ये शब्द इशिता के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। इधर रमन बाहर से भले ही सख्त दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूटा हुआ है। कभी वो बेवजह मुस्कुरा देता है तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहां बाला पहुंचता है और रमन को इस हाल में देखकर पूछता है, रमन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रमन कोई जवाब नहीं देता, बस बाला का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। जैसे ही बाला की नजर सामने खड़ी इशिता पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इशिता, तुम यहां? ये सुनते ही घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इधर जैसे ही इशिता की नजर आदि पर पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक तरफ उसका बेटा आदि और दूसरी तरफ आलिया। इशिता मन ही मन डर जाती है कि आखिर वह किसका साथ दे। इसी बीच आदि भी इशिता को देख लेता है, लेकिन रमन वहां एकदम पागलों की तरह खड़ा होकर सिर्फ इशिता को देखे जा रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और अधूरा प्यार भी। इशिता धीरे धीरे आदि के पास जाती है। जैसे ही आदि अपना चेहरा ऊपर उठाता है, इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वह कहता है, माँ, तुम? ये सुनते ही इशिता फूट फूट कर रो पड़ती है। आदि, मेरे बेटे, तुम यहीं थे और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ बेटे का ये मिलन हर किसी की आंखें नम कर देता है। अगर आप भी इस इमोशनल ट्विस्ट से जुड़े हुए हैं तो टेली रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी दौरान मणि वहां आता है और सारी हालत देखकर कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि रमन इशिता को देखकर बुरी तरह टूट जाएगा। मणि ये भी कहता है कि रमन खुद से यही सवाल कर रहा है कि आखिर इतने सालों में इशिता ने उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इशिता आदि को अपने दिल से लगाकर उसे प्यार करती है, लेकिन तभी मणि गुस्से में आकर आदि का कॉलर पकड़ लेता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बेटी आलिया पर इतने बड़े इल्जाम लगाए हैं। आदि दूर खड़ा सब देखता रहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। रमन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद भी कंफ्यूज है कि सच्चाई आखिर है क्या। तभी इंस्पेक्टर साहिबा वहां पहुंचती हैं और कहती हैं कि सभी को अपना अपना स्टेटमेंट देना होगा। मनी आलिया को अपने पास रखकर उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक उसका बाप जिंदा है उसे कुछ नहीं होगा। रमन ये सुनते ही भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरा बेटा निर्दोष है। रमन आदि को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिहिर को पता चलता है कि शगुन ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी है। उसे एक लेटर मिलता है, लेकिन वो उसकी असली मंशा समझ नहीं पाता। उसे बस यही लगता है कि शगुन कुछ छुपा रही है। इधर बाला इंस्पेक्टर से कहता है कि उसे अपने बेटे आदि पर पूरा भरोसा है। तभी वहां मिहिका एक वकील के साथ आती है और कहती है, आई एम श्योर आदि ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिहिका इशिता को हिम्मत देती है, लेकिन रमन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब उसका इन सब लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ये बात इशिता को अंदर से तोड़ देती है। इसी बीच घर का दरवाजा खुलता है और सामने पीहू को देखकर सभी चौंक जाते हैं। पीहू मासूमियत से कहती है कि उसे अपना फेवरेट सीरियल देखना है। बातों बातों में वह बता देती है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में वही हार वाली आंटी देखी थी। ये सुनकर संतोषी के मन में शक गहराने लगता है। क्या शगुन सच में किसी बड़ी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है? जब संतोषी ये बात घर वालों को बताती है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इधर रमन, इशिता, मणि और आलिया के बीच तनाव और बढ़ जाता है। इशिता साफ कहती है कि वह ना आदि को गलत ठहरा रही है और ना ही आलिया को, लेकिन दोनों तरफ से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
आलिया खुद मानती है कि उसने किसी का चेहरा साफ नहीं देखा था, बस उसे लगा कि शायद आदि हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भी कहती हैं कि बिना पुख्ता सबूत के चार्ज लगाना गलत होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर इशिता जिंदा है तो इंस्पेक्टर का अगला कदम क्या होगा? क्या रमन को सच का एहसास होगा? और क्या आदि अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। इसलिए टेली रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, सच में गुनहगार कौन है। टेली रिव्यू, जहां हर ट्विस्ट की सबसे पहले होती है चर्चा।